हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ज़बरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से। आप कैसे हो? मस्त हो, ज़बरदस्त हो। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा चल रहा है, ठीक है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन के साथ इस क्लास को शुरू करूँगा, ठीक है। तो मोटिवेशन है एक छोटी सी कि किस्मत कहता है कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं, ठीक है। तब ये दुनिया है जनाब। यहाँ पर वही लोग ये होते हैं जो करने की जज्बा रखते हैं, जुनून रखते हैं, ठीक है। अपना मोटिवेशन नहीं खोना चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न। तो हम अफर्मेटिव पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसे कह सकते हैं आप नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंस देता है वह हिंदी में कौन देता है? नहीं। कौन देता है? नहीं। नेगेटिव का सेंस कौन देता है? नहीं देता है नेगेटिव का सेंस, ठीक है। इसका दो गो इंग्लिश होता है। एक होता है नो, एक होता है नो, एक होता है नोट। नो हमारा होता है क्या? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। या किसके लिए आता है? या नाउन के लिए आता है। या नाउन के लिए आता है, नाउन के आगे आता है। कौन? नो। कौन? नो। नो है क्या है? वो एडजेक्टिव है। नो क्या है? एडजेक्टिव है। या नो किसके बाद आता है? नाउन के लिए आता है। नाउन के लिए आता है, नाउन के आगे आता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो नहीं है, नहीं क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। या किसके लिए काम करता है? वर्ब के लिए करता है। वर्ब के लिए करता है। और नोट वर्ब के आगे आता है। क्या करता है? वर्ब के आगे आता है। कौन? नोट। जब भी आप देखेंगे तो नोट कहाँ देखेंगे? वर्ब के आगे ही देखेंगे। कभी भी वर्ब के पीछे नोट को दिखाई आपको नहीं देगा कहीं भी, ठीक है। तो नहीं के कौन मीनिंग? नो दो मीनिंग, एगो नो एगो नोट, ठीक है। नो क्या है? एडजेक्टिव है। या किसके लिए काम करता है? नाउन के लिए। कब आता है? नाउन के आगे आता है। लेकिन नोट जो है, या हिंदी क्या होता है? नहीं होता है इसका। यह होता है एडवर्ब। यह वर्ब के लिए काम करता है और वर्ब के पहले आता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? क्लियर। तो अब हम चलते हैं। हमको पता चल गया कि नहीं जो है नेगेटिव का सेंस देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, पहले स्ट्रक्चर निकालेंगे, सूत्र। तो जो हमारा कंटिन्यूअस का सूत्र होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का सूत्र होता है, वो होता है सब्जेक्ट होता है। उसके बाद होता है वाज, वर, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही होता है। ये हमारा वाज, वर और V4 का क्या है? वर्ब है। क्योंकि जो हमारा सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, वह किससे बना होता है? सब्जेक्ट से बना होता है और वर्ब से बना होता है और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना। यह तीन
चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है, सेंटेंस बना होता है। क्लियर। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब हमारा क्या हो गया, वाज वर। V4 हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका सूत्र है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का सूत्र है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र है। ठीक है, ठीक। अब हम बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब में हम नोट जोड़ेंगे तभी ना हमारा बनेगा। वर्ब में हम नोट जोड़ेंगे तभी ना हमारा बनेगा क्या, निगेटिव बनेगा। तो इसमें इस सेंटेंस में हम नोट जोड़ेंगे तभी जाकर हमारा क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। ठीक है। तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, नोट जोड़ेंगे। अब हमको पता है कि नोट कब जोड़ा जाएगा, नो कब जोड़ा जाएगा। तो नोट कब जोड़ा जाता है, जब वर्ब के आगे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, वर्ब है तो वर्ब के आगे जोड़ेंगे क्या, यहाँ पर अगर नाउन रहता तो नाउन के आगे जोड़ते हैं, नो जोड़ते हैं। नाउन के आगे हम क्या जोड़ते हैं, नो जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, नो जोड़ते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तब वर्ब है तो हम क्या जोड़ेंगे, नोट। क्या जोड़ेंगे, आई नो। और नोट किसका मीनिंग होता है, नहीं का मीनिंग होता है। और नहीं किसका सेंस देता है, नेगेटिव का देता है। किसका सेंस देता है, नेगेटिव का सेंस देता है, नकारात्मक का सेंस देता है। ठीक है। देखो, जब नाउन रहेगा तो हम नो लगाएंगे, वर्ब रहेगा तो नोट जोड़ेंगे। ठीक है। और नो और नोट क्या है, इनका हिंदी क्या होता है, नहीं होता है। और नहीं किसका सेंस देता है, निगेटिव देता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो क्या है, वर्ब है तब वर्ब रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, नोट जोड़ेंगे। ठीक है। तब यहाँ पर देखो, तो नोट हम कहाँ जोड़ेंगे, अब भैया हमको नोट कहाँ जोड़ेंगे। तो वर्ब में क्या होता है, दो होता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब में कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होते हैं मेन वर्ब होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हम जब भी जोड़ेंगे किसके आगे जोड़ेंगे, तो हम मेन वर्ब के आगे जोड़ेंगे। किसके आगे जोड़ेंगे, हम मेन वर्ब के आगे जोड़ते हैं। नोट को हम कहाँ जोड़ते हैं, मेन वर्ब के आगे। किसके आगे, मेन वर्ब के पहले जोड़ते हैं। ठीक है। मेन वर्ब के हम पहले जोड़ते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में देखो कि मेन वर्ब कहाँ है, तो देखो मेन वर्ब यही है हमारा V4। V4 क्या है, मेन वर्ब है। V4 क्या है हमारा, मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो V4 हमारा मेन वर्ब है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, हम नोट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, नोट जोड़ेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट तो हमारा नहीं बदलता है, सब्जेक्ट अब वाज और वर क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर। अब हम मेन वर्ब क्या आगे क्या जोड़ेंगे, नोट जोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया नोट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हमारा किसका सूत्र मिला, तो ये हमारा मिला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव, कौची, नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र मिला। क्या, सब्जेक्ट वाज वर नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमको वाज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है, वाज कहाँ लगाना है, वर कहाँ लगाना है। वाज आपको आई कहीं दिखाई दे वहाँ लगाएंगे, ही दिखाई दे वहाँ लगाएंगे, सी दिखाई दे वहाँ लगाएंगे, ईट दिखाई दे वहाँ लगाएंगे, या कोई का नाम हो, नाम जिसे कहते हैं नाम, आपका कोई नाम हो वहाँ पर भी क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। अब देखो, अब एक से ज़्यादा हो, अगर एक से ज़्यादा हो, मान लो कि एक मूड़ी से ज़्यादा मूड़ी आपको दिखाई दे,
तब आप कहाँ वहाँ वहाँ कहाँ लगाएंगे, ऊंजा उस जगह पर कौन सा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। तो वर कहाँ लगेगा, वी के साथ वर लगेगा, दे के साथ लगेगा वर, यू के साथ लगेगा वर, या ये का एक से अधिक ना, एक से अधिक नाम हो तहमा लगेगा। ठीक है, एक से अधिक नाम हो तहमा हमारा लगता है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि वाज कहाँ लगता है, आई के साथ लगेगा, ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा, ईट के साथ लगता है, और कोई का नाम हो तब लगता है। अगर वहीं वर की बात करते हैं तो वर जो हमारा है बहुत सारे जब बात करता हो तब हमारा वहाँ पर लगेगा क्या, वी लगेगा, दे लगेगा, यू लगेगा, एक से अधिक। क्लियर। तो हमारा सब सूत्र मिला क्या, सब्जेक्ट वाज वर नोट प्लस V4। अब V4 किससे बना है, V1 प्लस ING से मिलकर बना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही हमारा क्या है, स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, आपको यह स्ट्रक्चर लिखवा दी। क्लियर, ये हमारा सूत्र मिला। अब यहाँ पर कह दें, अब देखो, अब इसी सूत्र से हम निकालेंगे हिंदी। तो सीता देखो, अब यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब कोई हो सकता है आपका, ईवी आपका सब्जेक्ट जितना हो सकता है, ही सी इट आपका हो सकता है। ठीक है, या कोई का नाम होता है। मैं यहाँ पर लेता हूँ नाम क्या, सीता। थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब देखो, यह हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया, सीता हो गया सब्जेक्ट। क्या है, सीता क्या है हमारा है, सीता क्या है हमें, क्या हमारी है, सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक। अब देखो वाज वर रहेगा, तो वाज और वर किसका सेंस देता है, था थी थे का सेंस देता है। ठीक है, था थी थे का सेंस देता है। क्लियर। तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, सीता है तो क्या लगाएंगे, थी लगाएंगे। देखो हिंदी निकाल देंगे हम, पाई दे देंगे। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर नोट मतलब नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। ठीक। अब देखो, अब यह क्या है हमारा, क्या है, रहा रही है, रहा रही है, रहा रही है, रहा रही है। तो हम लिखेंगे कहाँ है, ठीक है। अब देखो, नहीं कब कब आता है, वर्ब के आगे आता है। तो लिखना क्या जगह हमारा, वर्ब। तो सीता पत्र लिख रही थी। अब देखो, अब चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पत्र। तो सीता पत्र नहीं लिख रही थी, तो कैसे बनेगा, देखो सीता का सीता। अब देखो सीता में क्या है, सीता नाम है, तो क्या लगेगा, वाज। अब चाहिए नहीं के लिए क्या आता है, नोट। अभिफो, तो राइट में क्या वाला लिखना, RITE। इसमें जोड़ देंगे क्या, ING। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, अ लेटर। देखो कितना आसान से बन गया। ठीक है। हाँ, अब देखो, राजू विद्यालय नहीं जा रहा था,
कैसे बनेगा? राजू वाज नोट गोइंग टू स्कूल। क्लियर क्लियर। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब देखो ये यहाँ पर जो बहुत सारे की बात करेगा तो क्या लाएंगे हम? बहुत सारे जब मूड़ी की बात करें क्या लाएंगे? वर लाएंगे। तो दे मतलब वे लोग, और वे लोग के साथ क्या लगेगा? वर। ठीक है। वर नोट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। ठीक है। और बना लिया और लिखो। हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े तो क्या बनेगा? वी वर नोट रीडिंग इंग्लिश। ठीक है। अब देखो, और देखो, मैं स्नान नहीं कर रहा था। मैं स्नान नहीं कर रहा था कैसे बनेगा? आई वाज नोट टेकिंग अ बाथ। ठीक है। और देखो, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे कैसे बनेगा? यू वर नोट टेलिंग अ लाई। ठीक है, हो गया। यहाँ पर जो करनी है। अब इसके बाद लिखते हैं, वह बाजार नहीं जा रही थी। वह बाजार नहीं जा रही थी कैसे बनेगा? सी वाज नोट गोइंग टू कहाँ? मार्केट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर राम और श्याम दिल्ली नहीं जा रहे थे। अब देखो यहाँ पर राम और श्याम कितने मुड़ी? दो मुड़ी। राम और श्याम कितने मुड़ी? दो मुड़ी। तो कल आएंगे वर लगाएंगे। ठीक है। तो राम एंड श्याम वर नोट गोइंग टू कहाँ? दिल्ली। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब पढ़ेंगे कौन? अब पढ़ेंगे हम तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब लगे अच्छा आपको लगता हो पढ़ने में, तो चैनल सब्सक्राइब को लाइक कर शेयर करें, ताकि पढ़ाने में बहुत एनर्जी लगता है। ठीक है, तो जोश द होश दम चपर है। तो हम लोग पढ़ेंगे तीसरा कौन, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं हम प्रश्नात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, और आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचाना आता है, उसके अंत में क्या दिखाना चाहिए। आप किसी सेंटेंस पे देख लेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क, यह आपको एक चिन्ह होता है। आपको या आपको दिखाई दे कहीं, आपको यह कहीं दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि क्या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बात कर रहा है क्या, हमारा क्वेश्चन मार्क आपको यह कहीं भी दिखाई दे। क्लियर। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर सूत्र प्रूफ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने हर क्लास में जब भी पढ़ाया हूँ तब भी इसका सूत्र प्रूफ किया हूँ। ठीक है, अब इसे लिखने की बारी है। अब यहाँ पर देखना, सब्जेक्ट, अब देखो, अब हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब को आगे, हेल्पिंग वर्ब का चाहिए आगे चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का चाहिए आगे चाहिए। उसके बाद चाहिए हमको क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब, मेन वर्ब चाहिए। ठीक है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या है, V4 है। किससे बना, V1 प्लस ING से बना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क। यही हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र है। पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सूत्र होता है। एक क्रम को टाइप होता है, दो को हमारा टाइप होता है। पहला यस नो क्वेश्चन, पहला टाइप में क्या होता है, यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, V1 प्लस ING जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, V4। उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब इससे हम कैसे इसे हम प्रूफ करेंगे। इसे प्रूफ करना आसान है। अगर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं लास्ट में, तो शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब रहना पड़ेगा। सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब रहना चाहिए। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो शुरू में क्या होना चाहिए, आपका कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। और नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। इसे प्रूफ करने के लिए ढेर टाइम लगेगा, बाकी इसे प्रूफ करना कोई। अब हर मान लो इंग्लिश में बहुत बड़ू सूत्र है, और उसे हम प्रूफ करते 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 कितना पढ़ेंगे। तब कुछ बात होती है कि आप इसे प्रूफ क्या कर सकते हो, इसे कुछ नहीं करना है। अच्छा आपको ठीक है, यहीं से आप प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो आपके लिए यहीं प्रूफ कर देता हूँ। देखो, ये आपका जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना हमारा सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस का सूत्र होता है। ठीक है, अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम अंत में क्या जोड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हम लोग अंत में क्वेश्चन मार्क
लगा दिए, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिए, लेकिन यह स्ट्रक्चर हो गया गलत। अब क्यों गलत हो गया, अब यहाँ पर देखना। अब इन्वर्सन जो होता है यह कहता है, जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है कहता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कहता है कि हम अंत में तभी लगेंगे क्वेश्चन मार्क, जैसे ना दूल्हा का शर्त होता है कि अगर हमके कुछ देव, जैसे क्या कहला ब्याह में जैसे गाड़ी देव कुछ देव तभी हम माँ की शादी करम नहीं, शादी वो तब ठीक लगेगा, ठीक है। चाहे कोई रीति रिवाज होता है कि जब तक ले कोई देता नहीं है तब तक ले वो अपने बात को नहीं मानता, ठीक है। तो इसी तरह के हमारा क्या है, जैसे हमारा यह इन क्वेश्चन में क्या है, बम बम भोले कैलाशपति, जब तक ले ये अपन एक चिलम मरिए नहीं तब तक यह ठंडइया नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मार्क कहेला, क्वेश्चन मार्क कहेला और कहता है कि हम तभी अंत में लगेंगे। अब है जो पीछे लगा कुछ न कुछ फायदा होना चाहिए ना। मान लो कि लगातार में लाइन है, हाँ, अरे एक लगातार में लाइन है, तो जो व्यक्ति आगे है उसे पीछे फिर भेजोगे तो उससे कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए, तभी पीछे जाएगा, हाँ, तभी ना। तो इसी तरह कहता है कि क्वेश्चन मार्क जो है कहता है कि हम भैया लास्ट में तभी लगेंगे जब हमारे पहले कोई न कोई इन्वर्सन होना चाहिए, शुरू में इन्वर्सन अप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इन्वर्सन को जान लेते हो तो आप समझ जाओ कि इन्वर्सन होता क्या है। तो इन्वर्सन यहाँ पर जानना आपको जरूरी होता है। तो इन्वर्सन कहता है पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट के पहले कोई न कोई वर्ब होना चाहिए, ठीक। सब्जेक्ट के पहले कोई न कोई वर्ब होना चाहिए, कोई न कोई वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट के पहले कोई न कोई वर्ब होना चाहिए। यही कहलाता है हमारा इन्वर्सन। क्या कहलाता है, इन्वर्सन कहलाता है, ठीक है। इन्वर्सन क्या कहलाता है, इन्वर्सन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, इन्वर्सन। तो हमारा जो होता है इन्वर्सन। अब यहाँ पर देखो, अब ये तो वर्ब है, वर्ब में तो दो होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो यहाँ पर कौन होना चाहिए, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, या कह सकते एक्सिलरी वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के पहले कोई न कोई एक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन मार्क खुश रह सकता है, नहीं तो यह व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। तो यहाँ पर देखो, या एक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है, या मेन वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब है या सब्जेक्ट है। तो ये क्यों नहीं माना, क्योंकि यह कहता है कि शुरू में अप्लाई क्या होना चाहिए, इन्वर्सन होना चाहिए। इन्वर्सन होता क्या है, तो वर्ब के सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है ना, एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यह सब्जेक्ट के बाद में है, और सब्जेक्ट के हम पहले कर देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इसको आगे कर दिए, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन। अब यह स्ट्रक्चर क्या है, खुश हो गया। अब देखो यहाँ पे यह क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, यह सब्जेक्ट के आगे है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्सन हो गया। सब्जेक्ट के आगे है, पहले है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब यह एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, अरे क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, हमारा खुश हो जाएगा। तो यही तो ऊपर लिखा हूँ, देख लो, वाज वर सब्जेक्ट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क, देख लो कैसे आ गया है। तो यही हमारा सूत्र प्रूफ कर दिए, सूत्र को हम लिया दिए। अब हर अथु में पढ़ाया हूँ, इसको बताया हूँ कि यह कैसे कैसे होता है। तो इसी तरह आप कर लेंगे हर अथु का स्ट्रक्चर को। इसमें क्या करना है, अब देखो
अब जो हमारा यस नो क्वेश्चन कहता है, यस नो क्वेश्चन, यह हिंदी में कहाँ शुरू होता है, क्या शुरू होता है और अंत में क्या लेता है, क्वेश्चन मार्क लेता है। कौन? यस नो जो हमारा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप है, इसका जो हमारा हिंदी में होता है क्या से शुरू होता है, अंत में क्या लेता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कह दूं कि क्या सीता पत्र लिख रही थी। अब देखो यह शुरू कहाँ से हुआ, क्या शुरू हुआ, अंत में क्या ले लिया, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा कौन टाइप हो जाएगा, पहला। कौन टाइप, पहला, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि देखो यह क्या शुरू हो रहा है, अंत में ले रहा है क्वेश्चन मार्क। तब हम यहाँ पर सूत्र बना देंगे। तो सीता के साथ क्या है, सीता नाम है तो सीता के साथ लाएंगे वाज। उसके बाद क्या चाहिए, V4। तो राइट मतलब लिखना, WRITENG, राइटिंग अ लेटर। उसके बाद क्या चाहिए, अंत में क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर कह दूँ कि क्या मैं विद्यालय क्या मैं कार खरीद रहा था। क्या मैं कार खरीद रहा था, तो क्या हो जाएगा, वाज आई बाइंग अ कार, अंत में क्वेश्चन। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब देखो, अब थोड़ा देख लेता हूँ कितना हमारा गोया। बस 5 मिनट में इसको ख़त्म करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, क्या से बनेगा, वेयर यू प्लेइंग क्रिकेट, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे, कैसे बनेगा, वेयर वी रीडिंग इंग्लिश। हो गया। और देखो, क्या सीता मंदिर जा रही थी तो कैसे बनेगा, वाज सीता गोइंग टू कहाँ, टेम्पल, अंत में क्वेश्चन। ठीक, अब मैं यहाँ पर कह दूँ कि क्या राधा स्टेज पर नाच रही थी, कैसे बनेगा, वाज राधा डांसिंग ऑन द स्टेज। क्लियर? अब मैं यहाँ पे कह दूँ, क्या
क्या वह स्नान कर रहा था। क्या स्नान वह कर रहा था, कैसे बनेगा? वाज ही टेकिंग अ बाथ। अंत में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब देखो, क्या तुम झूठ बोल रहे थे। क्या तुम झूठ बोल रहे थे, क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। यही आपको ध्यान में रखना है। तो क्या लगा? वेयर यू टेलिंग अ लाई। अब देखो, रवि और श्याम दिल्ली जा रहे थे। श्याम और रवि दिल्ली जा रहे थे, तो कैसे बनेगा? रवि नहीं, देखो यहाँ पर जोड़ देंगे क्या रवि और श्याम दिल्ली जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा हमारा? वर रवि एंड श्याम गोइंग टू कहाँ? दिल्ली। अंत में क्वेश्चन है। यह आपका क्या हुआ? ए टाइप खत्म हो गया। बी टाइप में क्या करना है? बस आपका यही रहेगा, आपका बस इसी में यही रहता है, आपका स्ट्रक्चर सेम रहता है, आपका स्ट्रक्चर सेम रहता है। बस आपको यह देखो, वाट हो गया। वाट मतलब क्या होता है? क्या। वाई मतलब क्या होता है? क्यों। आईवीएन मतलब क्या होता है? ये मतलब का कब। आईवीआर मतलब कहाँ होता है? कहाँ। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो WH 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 WH, यह शुरू कहाँ से हो रहा है? इसका शुरुआत दो अक्षर क्या है? WH। यह आपका अपवाद है, इसको आपको नहीं लेना है। यह चारों देखो ध्यान से, यहाँ पर WH 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 WH, यह WH ले शुरुआत हो रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं WH कह सकते हैं WH। अब यह सब क्या है? यह सब क्या है? एक शब्द है, वर्ड है, जिसे कह सकते हैं WH वर्ड कह सकते हैं, WH शब्द कह सकते हैं ना। बस अब आपको WH वर्ड के साथ आपको खाली यस नो क्वेश्चन का क्या लगा देंगे? सूत्र लगा देंगे। ये आपका यस नो क्वेश्चन है, इसमें आप खाली WH जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? बी टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी टाइप बन जाएगा। बी टाइप क्या है हमारा? तो बी टाइप हमारा है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है। ठीक है, WH क्वेश्चन है। ठीक है, तब इसमें हम क्या जोड़ देंगे? बस इसमें हम क्या जोड़ देंगे? WH वर्ड जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? यह आपका सूत्र। अब किसका सूत्र है इतना दूर से? यह आपका यस नो क्वेश्चन का क्या है? सूत्र है। यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका सूत्र है? यस नो क्वेश्चन का सूत्र है। बस इसमें क्या जोड़ दें? WH वर्ड। क्यों जोड़ दें? कि यह सब क्या है? WH ले शुरुआत हो रहा है, तो यह सब क्या है? शब्द हैं। तो WH ले शुरुआत हो रहा है, यह सब क्या है? सब शब्द हैं, तो WH वर्ड। बस अब देखो यहाँ पर मैं कह दूँ, अब देखो हिंदी में यह कैसे शुरुआत होते हैं, या आपका बी टाइप हिंदी में कैसे शुरुआत होता है। ठीक है, तब हिंदी में आपका शुरुआत होते हैं, शुरू में आपका नहीं आते हैं या बीच में आते हैं। हिंदी में कहाँ आते हैं? बीच में आएंगे। क्या, कब, क्यों, या बीच में आएंगे। ठीक है,
या बीच में आएंगे, अंत में क्या लेंगे, क्वेश्चन मार्क लेंगे। क्या लेंगे, क्वेश्चन मार्क लेते हैं। या शुरू कहाँ से होता है, क्या शुरू होते हैं, अरे ये अंत शुरू कहाँ से, बीच में शुरू होते हैं, अंत में क्या लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब जैसे मैं कह दूँ कि सीता पत्र क्यों लिख रही थी, सीता पत्र क्यों लिख रही थी, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखो अब क्यों आ गया, अंत में क्वेश्चन मार्क, यस बीच में आया, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो हमारा क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन हो जाएगा। वही हमारा yes नो क्वेश्चन रहता तो वह क्या होता है, शुरू में आता है, क्या आता है, शुरू में क्या आता है, अंत में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। क्लियर क्लियर। अब इसे कैसे बनाएंगे, अब देखो अब WH वर्ड का इंग्लिश कहाँ जाएगा, आगे, इसका होता है वाई मतलब क्यों। ठीक, उसके बाद क्या चाहिए, सीता काल में, किस सीता में क्या लगेगा, वाज लगेगा, सीता। उसके बाद राइटिंग अ लेटर। बहुत गर्म है, हिला डरा है। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। नहीं हो रहा है, जाने तो नहीं हो रहा था, कैसे नहीं हो रहा था। अब देखो यहाँ से, अब मैं यहाँ पर कह दूँ कि वे लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, वे लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे। ठीक है, तो कैसे बनेगा, वेयर मतलब कहाँ होता है, वेयर में क्या लगेगा, वर लगा, क्यों कि यहाँ दे है, दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है। प्लेइंग क्रिकेट, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्लियर क्लियर। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस पर। अब कहाँ चलते हैं, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस चलते हैं। कहाँ, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस पर, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर देखो, इंट्रो लिखा क्या, सीता पत्र लिख रही थी, सीता पत्र लिख रही थी, ये क्या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मैं लिखा कि सीता पत्र नहीं लिख रही थी। अब देखो, अब इसमें सिमिलर कॉमन क्या है, सीता कॉमन है तो सीता ने लिख दो। ठीक, पत्र कॉमन है। ठीक, लिख रही थी कॉमन है, यहाँ लिख दो, लिख रही थी कॉमन। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, यह नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर किया लिखते हैं, क्या लिखा, किया लिखते हैं, तो आपका यह अधूरा रहेगा। इसमें क्या भी चाहिए, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क भी चाहिए, तब क्या बनेगा हमारा जाकर इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसे मुँह देते हैं तो हमारा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इसे हम नहीं लगा देते हैं तो क्या बनेगा, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। मेरे हाथ पर ध्यान देना,
अगर इसे नहीं को अथु करता हूँ, मिटका देता हूँ यहाँ नहीं को, तो यह कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ए टाइप है। ठीक है, अगर हम इसमें नहीं लगा देंगे तब न जाकर हमारा बनेगा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रो होना चाहिए और नेगेटिव ही सेंटेंस होना चाहिए, दोनों का कम्बाइन। तो अब देखो क्या, अब यह क्या आ गया अंत में? क्वेश्चन में आ गया। तो वाज वर्ब क्या हो जाएगा हमारा? आगे हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आगे सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नोट, क्योंकि वर्ब के आगे क्या आता है? नोट आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र हमारा मिल गया। क्लियर? सूत्र हम लिख देंगे यहाँ पर, वाज वर सब्जेक्ट नोट प्लस V4। और किससे बना है? V1 प्लस ING से मिलकर बना है। ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये हमारा सूत्र है। अब मैं यहाँ कहूँगा, एग्जाम्पल दूंगा। सीता पत्र नहीं लिख रही थी। तो कैसे बनेगा? वाज सीता नोट राइटिंग अ लेटर। ठीक, थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, इंक कम पड़ जा रहा है। बड़ी गर्मी है यार। इतना गर्मी हो रहा है ना, इतना गर्मी, हालत खराब। हाय रे गर्मियाँ। ठीक है, सुने वगैरह ना। अब चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? कैसे बनेगा? वेयर दे नोट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे? कैसे बनेगा? वेयर वी नोट रीडिंग इंग्लिश। अंत में क्वेश्चन। क्लियर? अच्छी तरह से आप देखो, क्या मैं स्नान नहीं कर रहा था? तो कैसे बनेगा? अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्या हो जाएगा? वाज आई। अब देखो, यहाँ पर आपको कैपिटल शुरू में लेटर लिखा जाता है। आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए शुरू में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वाज आई नोट टेकिंग अ बाथ। क्लियर? चलिए, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? तो क्या बनेगा? वर यू नोट टेलिंग अ लाई। ठीक, क्या सीता मंदिर नहीं
जा रही थी। कैसे बनेगा? हाँ, वाज सीता नोट गोइंग टू कहाँ? टेम्पल, मंदिर, अंत में क्वेश्चन। क्लियर? अब देखो, क्या राधा स्टेज पर नाच क्या राधा स्टेज पर नहीं नाच रही थी? नहीं नाच रही थी। कैसे बनेगा? वाज राधा नोट डांसिंग ऑन द स्टेज। क्लियर? ऑन द स्टेज। अब देखो, अब चलते हैं एक और आगे। अब मैं यहाँ कह दूँ कि मोहन और सोहन। अब यहाँ पे जोड़ना क्या मोहन और सोहन आगरा लिख लो, दिल्ली के बार आगरा नहीं जा रहे थे। अंत में क्वेश्चन, यहाँ पर अंत में क्वेश्चन। ठीक है, यही आपको ध्यान देना है, अंत में क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। अब देखो, दो आ गया तो क्या लगेगा? वार। दो मुड़ी वार लगे। मोहन एंड सोहन। क्लियर? नोट गोइंग कहाँ? वहाँ आगरा, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये आपका एग्जाम्पल हो गया। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म, सेंटेंस पैटर्न खत्म कर दिया हूँ। अब देखो, अब जो हम कल पढ़ेंगे, आपका पढ़ेंगे क्या? आपका जो हम पढ़ेंगे रूल्स एंड यूज। कल हम लोग पढ़ेंगे रूल्स एंड यूज, कल पढ़ेंगे। या आपको बता दूं कि अब यहाँ से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका भी मॉडल वर्ब चलता रहेगा, आपका साथ साथ आपका वॉइस, टेंस, ये सब चलता रहेगा। वहाँ से आपका शॉर्ट मिलेगा, यहाँ से आपका लॉन्ग मिलेगा। आराम से दोनों से तैयारी कीजिए, धमाधम तरीके से दम, धुआं तरीके से दम फोड़ दीजिए, कंपटीशन में भी और बिहार बोर्ड में भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में धुआंधार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करके जाना मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत टाइम लगता है। दिल से बनाते हैं, मजबूत तरीके से बनाते हैं, हम धुआंधार तरीके से बनाते हैं, मेहनत करते हैं खूब। तो मेरे साथ आप भी मेहनत कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और आपको दिल से धन्यवाद।